नमस्कार स्टूडेंट। आज हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र एक बहुत ही सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमारी देखने में सहायता करती है। दुनिया की हर चीज़ को हम पहचान सकते हैं अगर हमारे पास आँख हो। अगर आँख नहीं होगी तो हम सूंघ कर स्वाद बता सकते हैं, उसका गंध बता सकते हैं, सूंघ कर हाथ लगा कर बता सकते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन उसका रंग नहीं बता सकते। तो दुनिया की खूबसूरती को देखने में जो हमारी सहायता करती है वो आँख ही है, और ये रंगों की पहचान करने में हमारी सहायता करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो मानव नेत्र। ये टॉपिक है। अब दुनिया की खूबसूरती को देखने में हमारी सहायता करती है आँख। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर में डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कि आँख का चित्र बनाइए। 2 नंबर में 3 नंबर या 4 नंबर में 1-2 इसके भाग दे दिए जाते हैं, अंगों के नाम दे दिए जाते हैं, उनके बारे में बताना है कि उनके क्या क्या कार्य हैं। तो कई बार सब आँख का डायग्राम भी पूछ लिया जाता है और इसके सभी भागों के जो फंक्शन है, कार्य हैं, वो आपको परिभाषित करने हैं। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारी आँख का जो चित्र है ये है। ये जो आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा है इसका नाम है स्वच्छमंडल। स्वच्छमंडल कॉर्निया भी कहते हैं। तो इसका जो काम होता है, जो आने वाली प्रकाश की किरणें वो सभी इसी से गुजरती हैं। तो जो बाहर से प्रकाश का मात्रा प्रवेश करती है वो कॉर्निया के द्वारा ही हमारी आँख में प्रवेश करती है, और ये पतली झिल्ली होती है जिससे हमारी आँख जो प्रकाश है वो आँख में प्रवेश करता है। अब इसके पीछे ये जो आप दिख रहा है इसका नाम होता है परितारिका। परितारिका इंग्लिश में इसको आइरिस भी कहते हैं और हिंदी में भी आइरिस ही बोल देते हैं। स्वच्छमंडल को कॉर्निया बोलते हैं, और कई बार हिंदी में भी आपको कॉर्निया ही लिखा मिलेगा। तो जो परितारिका का काम है, जो परितारिका का जो कार्य है वो है जो प्यूपिल है इसके साइज को, प्यूपिल मीन्स पुतली, ये पुतली है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो परितारिका का है। अब पुतली का जो कार्य है वो ये है कि जो आँख में लाइट प्रकाश जो प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है? पुतली का। तो आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। और पुतली को कौन नियंत्रित करती है? परितारिका। तो ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको दोबारा से बता देता हूँ कि स्वच्छमंडल आँख का वह भाग है जहाँ से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है, जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। अब ये क्रिस्टलीय लेंस है। अब क्रिस्टलीय लेंस कैसा दिख रहा है हमको? बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह दिख रहा है। तो उत्तल लेंस का आपको एक बात ज्ञात होगी कि उत्तल लेंस एक पोजीशन को छोड़ के, एक स्थिति को छोड़ के बाकी सभी स्थिति पे क्या बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो क्रिस्टलीय लेंस से कोई भी जो वस्तु आँख के सामने होगी उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे बनाता है? तो ये जो वाला पार्ट है, ये स्क्रीन का काम करती है, और ये हमारी क्या है? इसको बोलते हैं रेटिना।
और हिंदी में अगर कहें तो वो दृष्टि पटल बोलते हैं इसको। रेटिना इंग्लिश का शब्द है। तो रेटिना क्या है? आँख का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो रेटिना क्या है? आँख का वह भाग है जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय लेंस का कार्य क्या है? कि वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। अब इस क्रिस्टलीय लेंस को ये सिलेरी मसल्स इनको बोलते हैं पक्ष मापी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां। अब पक्षमाभी पेशियों का क्या कार्य होता है? ये क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी का समायोजन करती हैं। मतलब कि अगर हमको दूर देखना है तो जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है वो लंबा हो जाएगा ऐसे और पतला हो जाएगा, और इसके फोकस दूरी को, फोकस जो पॉइंट होगा, फोकस जो बिंदु होगा उसको समायोजित करती हैं, एडजस्ट करती हैं, इसका समायोजन करती हैं, एडजस्ट करती हैं। ऐसे जब हमको पास देखना है, जो हमारा लेंस है वो छोटा हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी का समायोजन करने में कौन सहायता करता है? ये पक्षमापी पेशियां, इंग्लिश में सिलेरी मसल्स इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इस वाले भाग में और इस वाले भाग में इसमें जो पदार्थ भरा हुआ होता है इसका नाम होता है काचाभ द्रव, इंग्लिश में विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। और ये इस वाले पार्ट में जो पदार्थ भरा हुआ होता है इसका नाम होता है नेत्रोज। अब इन दोनों का ही कार्य क्या है कि ये आँख को एक तो सिकुड़ने से बचाती हैं और आँख में नमी प्रदान करती हैं। अगर कोई भी वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाए तो उसमें जो आँख को सिकुड़ने से बचाती हैं और आँख को नमी प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, ये है दृक तंत्रिकाएं। इनका क्या नाम है? दृक तंत्रिकाएं। अब दृक तंत्रिकाओं का काम है कि जो प्रतिबिंब हमको रेटिना पर प्राप्त हो रहा है, कैसा? उल्टा और वास्तविक, ये यहाँ से सिग्नल भेजती हैं हमारे मस्तिष्क को। मस्तिष्क उन सिग्नल को प्राप्त करता है, पढ़ता है, और जो वस्तु है जैसे उसको वैसा ही देखने में सहायता करता है, तो उसको वैसा ही हमको दिखाता है हमारा मस्तिष्क। तो जो दृक तंत्रिका है वो प्रतिबिंब से यहाँ पे एक सिग्नल उत्पन्न होता है, सेंसेशन होता है, जिसको मस्तिष्क तक पहुँचती है, और मस्तिष्क जैसी वस्तु है उसको वैसा ही पढ़ता है। अब यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है पीत बिंदु। क्या नाम है? पीत बिंदु। इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। अब पीत बिंदु का कार्य क्या है? पीत बिंदु का कार्य ये है कि अब रेज तो आ रही है रेटिना पे, अब एक्चुअल में, वास्तव में जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है? पीत बिंदु। और वहीं पे हमारा जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता है। दोबारा सुन लेना कि वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं, और यहीं पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पे होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, अंध बिंदु दृक तंत्रिकाओं के यहाँ होता है। अब इसका कार्य क्या होता है कि यहाँ पे किरणें नहीं मिलती और यहाँ पे कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, किरणें वास्तव में इसी बिंदु पर मिलती हैं। तो ये हमारे आँख के कुछ भागों के नाम हो गए, और इनके बारे में इनके कार्य क्या है वो मैंने आपको बता दिए। आपको इनको लिखना है, नोट करना है, और इसका डायग्राम कम से कम 2-2, 3-3 बार बना के रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है। और सभी भागों के जो को नाम देने, कौन सा क्या नाम किस भाग का है, और उनके फंक्शन कार्य आपको लिख के देखने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।